इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब इस प्रकार का गुणनखंड दिया रहेगा तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, इस तरह का जो गुणनखंड होता है यह बहुत ही आसान होता है और यह मात्र 3 स्टेप में बनता है। तो चलिए अब हम एक एक स्टेप को समझते हैं। किस प्रकार का जब गुणनखंड रहेगा तो उसको हम कैसे 3 स्टेप में बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है x² + 3x + 2। तो हमें सबसे पहला काम करना होता है गुणनखंड बनाने में, वो जानते हैं क्या करना होता है। सबसे पहला काम यह करना होता है, जो x² के साथ अंक है उसमें और जो लास्ट वाला अंक है उसमें गुणा कराना होता है। तो देखिए, यहाँ पर x² के साथ एक अंक है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, यहाँ पर एक है तो हम यहाँ पर एक नहीं लिखते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं कि x² के साथ एक अंक है। यदि यहाँ पर होता ना इस तरह से 2 तो हम 2 मानते, 3 होता तो 3 मानते, या जो भी अंक होता तो हम उस अंक को मानते। लेकिन यहाँ पर कुछ वो नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि x² के साथ जो अंक है उसमें और जो लास्ट वाला अंक है उसमें गुणा कराना है। तो हम यहाँ पर गुणा कराएंगे रफ में, समझिएगा। तो यहाँ पर है 1 x² के साथ और गुणे अंत में क्या है 2 है, तो इसमें हम गुणा कराएंगे। तो 2 में 1 से हम गुणा कराएंगे तो होगा 2, ठीक। अब देखिए क्या करना है। अब यह जो 2 आया है ना, इसको इस तरह से हमें 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। क्या आ जाए? 3 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। यह बात याद रखिएगा। गुणनखंड में मुख्य रूप से यहीं पर ध्यान देना होता है कि यह जो अंक आया है इसको इस तरह से 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर यह जो बीच वाला अंक है ना, यह आ जाना चाहिए। बीच में 3 है तो 3 आना चाहिए। और इसको तोड़ने के लिए जानते हैं सबसे आसान काम क्या है? इसका लघुत्तम निकाला जाता है। तो यहाँ पर 2 है ना, तो इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 का लघुत्तम इस तरह से निकालिए तो 2 2 ही से कटेगा एक बार में। इसमें तो 2 ही अंक आया, एक आया है 2 और एक आया है 1। तो इसका मतलब यह हुआ, यही वो 2 अंक हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 3 आएगा और गुणा करने पर 2 आएगा। देखिए कैसे, हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो अब जो हमें अंक चाहिए था वो मिल गया है। अब उस अंक को यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। उसके बाद जो यह पहला पद है x², इसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x², ठीक। उसके बाद प्लस है तो प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यह 3 जो आ रहा है जोड़ने पर आ रहा है ना, तो एक बार हम 2 के साथ x लगाएंगे और एक बार 1 के साथ हम x लगाएंगे। तो एक बार हम लिखेंगे यहाँ पर x इस तरह से और एक बार लिखेंगे प्लस करके 2x लिखेंगे, ठीक। एक बार हमने 1 के साथ x लगाया तो हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 लिखे या ना लिखे बात वही है। उसके बाद हमने 2 के साथ x लगाया है, उसके बाद प्लस देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, अंत वाला अंक लिखेंगे। देखिए, अभी तक हमने गुणनखंड में कोई खास परिवर्तन नहीं किया है। इस लाइन को आप सॉल्व करेंगे ना तो यह वाला लाइन आ जाएगा। देखिए कैसे, x² है तो यह भी x² है, ठीक। और यहाँ पर 3x है तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 x है। तो 2x में आप x जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा ना। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह लाइन और यह लाइन दोनों एक ही हैं, सिर्फ इसका रूप में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि जब इस प्रकार का गुणनखंड रहता है तो उसको मात्र 3 स्टेप में बनाया जाता है। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप समझिए। तो दूसरा स्टेप में यह करना है कि हमें दो गो का इनका जोड़ा लगा देना है, ठीक। दो गो का जोड़ा लगा देना है और उन दोनों के बीच में जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने x² को x के साथ जोड़ा लगा दिए हैं और यहाँ पर 2x को 2 के साथ जोड़ा लगा दिए हैं। अब इन दोनों के बीच में देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पर है x² और यहाँ पर है x। तो इन दोनों के बीच में जानते हैं क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक। देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ इसमें 2 गो x हैं और यहाँ पर छूटा 1 गो x है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 गो x था तो 1 गो x हमने निकाल लिया, तो अब बचा है 1 गो x।
उसके बाद प्लस, और यहाँ पर एगो एक्स था और इसको भी हमने निकाल दिया है। तो अब यहाँ पर कुछ वो नहीं बचा, यहाँ पर बचा है केवल एक। ठीक है, अब यह देखिए प्लस है तो प्लस चिन्ह देंगे और फिर हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 2, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचेगा केवल x और यहाँ पर से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर कुछ वो नहीं बचा है, तो हम 1 लिख देंगे। जानते हैं क्यों 1 लिख रहे हैं? देखिए इसको हम फिर सॉल्व करेंगे ना तो उतना ही आ जाएगा। देखिए 2 में x से गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा और 2 में 1 से गुणा कराएंगे तो फिर 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहीं पर हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा गुणनखंड जो बना है वह सही बना है या गलत बना है। जानते हैं कैसे? देखिए यहाँ पर जो अंक आया है ना, यह वाला अंक और यह वाला अंक यदि दोनों एक ही आया है तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही बना है। यदि अलग अलग आया है तो यहीं पर आप जान जाइएगा कि आपका गुणनखंड गलत बना है। तो हमारा देखिए यहाँ पर x + 1 है और यहाँ पर भी x + 1 है, इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड सही बना है। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है, यह जो 2 गो बाहर है ना, यह कोष्टक के बाहर, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, x + 2 लिखेंगे। ठीक है, और यह जो है ना 2 गो, इन दोनों के बदला में कोनो एगो को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार में x + 1 इस तरह से, और बीच में कोई भी हम चिन्ह नहीं देंगे। और यही हो गया इसका राइट आंसर। जी हाँ, गुणनखंड बनकर हमारा तैयार हो गया। और यह मात्र कितने स्टेप में बना? तो 3 स्टेप में बना। और एक गुणनखंड मैं आपको बनाकर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड है 2x² + 7x + 5। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले यह करना है कि जो x² के साथ अंक है उसमें और जो लास्ट वाला अंक है उसमें गुणा करना है। ठीक, तो हम पहले गुणा करते हैं यहाँ पर। तो हम करते हैं x² के साथ कौन सा अंक है? तो इसके साथ 2 है, तो हम पहले 2 में, और अंत वाला अंक क्या है? तो अंत वाला अंक है 5, इसमें हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी का 10 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। देखिए यह गुणनखंड बहुत ही जल्दी बनेगा, उसको मुझे आप लोगों को समझाना था इसीलिए उसमें टाइम लगा। यह देखिएगा कितना जल्दी बनेगा। अब यह 10 आ गया है। अब क्या करना है, इस 10 को हमें इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। बीच वाला क्या है? बीच वाला 7 है, यह आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि इसका लघुत्तम लिया जाता है, तो इसका हम लघुत्तम लेंगे। तो 10 का लघुत्तम लीजिए, तो 10 का लघुत्तम लेंगे, 2 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। अब यह नहीं कटेगा, तो हमें मालूम चल गया कि वो जो 2 अंक हमें चाहिए था वो कौन कौन सा है? एक है 2 और एक है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में x लगाकर यहाँ पर लिख देंगे। तो पहला अंक को ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² प्लस, एक बार हम 2 में x लगाएंगे 2x प्लस, और एक बार हम 5 में x लगाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, और उसके बाद फिर हम अंत वाला अंक लिखेंगे। तो अंत में क्या है? 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि इनको हम जोड़ते हैं तो देखिए आ जा रहा है 2x + 5x, तो इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7x आएगा, जो कि बीच वाला आ जा रहा है हमारा। अब क्या करना है, 2 गो का जोड़ा लगाना है। इस तरह से हमें 2 गो का जोड़ा लगाना है और इनका कॉमन ले लेना है दूसरा स्टेप में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, और इसमें भी x हैं और इसमें भी x हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा अब एगो x, और यहाँ पर कुछ वो नहीं बचा तो हम 1 लिखेंगे। ठीक, और इस तरह से कोष्ठ बंद। फिर प्लस का चिन्ह हम देंगे, यहाँ पर प्लस है। तो अब देखिए इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इनमें तो केवल 5 ही दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर हो जाएगा x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, यह गुणनखंड भी हमारा सही है। कैसे सही है? क्योंकि यह वाला अंक और यह वाला अंक दोनों हमारा बराबर आया है। यदि यह बराबर आता है तो गुणनखंड सही है। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है कि जो कोष्टक के बाहर है, जो घर के बाहर अंक है,
उसको घर के अंदर कर देना है और इन दोनों के बदले में कोनो एगो को लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2x + 5। यही ना कोष्टक के बाहर था, तो इन दोनों को एक साथ हमने लिख दिया है। उसके बाद इन दोनों के बदले में हम एगो को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1 और यही हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसी तरह से गुणनखंड बनाया जाता है।